मार्ग दिखाया। स्वामी रामानंद के वे सभी शिष्य तथाकथित पिछड़ी जातियों के थे। आज से सदियों पहले के इस उदाहरण में भारत की समता मूलक चेतना के तत्व विद्यमान हैं। इस प्रकार श्री रामानुजाचार्य के दर्शन पर आधारित भक्ति की धारा ने समता के आधार पर समस्त भारत में समाज के सभी वर्गों को एक दूसरे से जोड़ा। हमारी परंपरा में समता के भाव को ही ज्ञान का मुख्य तत्व माना गया है। गीता के 5वें अध्याय में कहा गया है कि पंडितः समदर्शिनः, अर्थात जो व्यक्ति वास्तव में ज्ञानी होते हैं वे सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखते हैं। समदर्शी होना ही श्री रामानुजाचार्य की सबसे बड़ी विशेषता थी। देवियों और सज्जनों, कल ही मैं महाराष्ट्र में था। मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पैतृक गांव में गया था और आज मैं इस पवित्र समारोह में यहां उपस्थित हूं। बाबा साहब के परिवार ने कबीर पंथ को अपनाया था। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में बाबा साहब का वो छोटा सा गांव आम्बडवे और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित यह स्थल श्री रामनगर श्री रामानुजाचार्य और संत कबीर की परंपराओं से जुड़े हुए हैं। समता पर आधारित भक्ति के आदर्श का स्मरण कराने वाले ये दोनों स्थान मेरे लिए पवित्र तीर्थ स्थल ही हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, Baba Saheb Dr. Bhimrao Ambedkar, the main architect of our constitution, who stood for social justice, had clearly stated that the fundamental constitutional ideals of our modern republic are based on the cultural heritage of India. Baba Saheb had also mentioned with great respect the egalitarian ideals of Sri Ramanujacharya. Thus, our concept of equality is not derived from Western countries. It has developed on the cultural soil of our India. Our eternal vision of Vasudhaiva Kutumbakam is based on equality. Equality is the cornerstone of our democracy too. Equality before law, prohibition of all forms of discrimination, equality of opportunity, abolition of untouchability, all these fundamental rights have been enshrined in our Constitution. To achieve the constitutional objective of establishing an equitable society, many programs of public welfare are run by governments. देवियों और सज्जनों, समस्त प्राणियों के कल्याण हेतु कार्य करना भी हमारे देश का प्रमुख जीवन मूल्य रहा है। सबके हित का यही आदर्श श्री रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत पर आधारित भक्ति मार्ग में भी दिखाई देता है। इस करुणा युक्त भक्ति का प्रवाह देश के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचा। गुजरात में नरसिंह भगत ने इसी परंपरा के अनुसार भगवान विष्णु का वास्तविक भक्त उसे माना जो दूसरों के कष्ट को समझे तथा उनका दुख दूर करने में लगा रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी नरसिंह मेहता द्वारा दी गई वैष्णव भक्त की इसी परिभाषा को अपनाया। आधुनिक युग में सनातन भारतीय जीवन मूल्यों की स्थापना करने वाले गांधी जी पर भी श्री रामानुजाचार्य का प्रभाव दिखाई देता है। गांधी जी ने सन 1923 में अपने कारावास के दौरान रामानुज चरित नामक पुस्तक का अध्ययन किया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गांधी जी के जीवन में भी श्री रामानुजाचार्य जी का बहुत प्रभाव पड़ा था। श्री रामानुजाचार्य के बाद की सहस्त्राब्दी में उनकी सोच से कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रहा। साथ ही समाज सुधार एवं मानवता के कल्याण हेतु जो बदलाव हैं उन पर भी श्री रामानुज स्वामी जी का प्रभाव दिखाई देता है। असम में श्री शंकर देव से लेकर महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर तक
पंजाब में गुरु नानक से लेकर केरल में मेलपत्तूर नारायण भट्ट तिरी तक इन सभी विभूतियों पर श्री रामानुजाचार्य का प्रभाव था। यहां तक कि स्वामी विवेकानंद का भी मैं उल्लेख करना चाहूंगा। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि यू मे मार्क द कैरेक्टरिस्टिक सिंस द टाइम ऑफ रामानुजा, the opening of the door of spirituality to everyone. That has been the watchword of all the prophets succeeding Ramanuja. देवियों और सज्जनों, श्री रामानुजाचार्य जैसे संत युग प्रवर्तक भी होते हैं और युग दृष्टा भी। आज हमारा संविधान हमारे देश की व्यवस्था का आधार है। सदियों पहले मंदिर और मठ संस्कृति और कार्य व्यवस्था के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। उस परिवेश में समानता की स्थापना करने के लिए श्री रामानुजाचार्य ने समाज के पिछड़े वर्गों को मंदिरों और मठों की व्यवस्था में सहभागी बनाया। इस प्रकार हमारे संविधान के समता मूलक आदर्श श्री रामानुजाचार्य के विचारों और कार्यप्रणाली में स्पष्ट दिखाई देते हैं। देवियों और सज्जनों, जो संत बहुत महान होता है उसे भारत के लोग ईश्वर के समकक्ष रखना चाहते हैं। श्री रामानुजाचार्य को इलाया पेरुमाल यानी परमेश्वर के अनुज अर्थात लक्ष्मण कहने के पीछे हमारे देशवासियों की यही भावना झलक दिखाई देती है। एक लोकप्रिय श्लोक में अलग अलग युगों में जन्म लेने वाले भगवान विष्णु के छोटे भाइयों का उल्लेख किया गया है। उस लोक मान्यता के अनुसार सबसे पहले अनंतनाग यानी शेषनाग के रूप में, उसके बाद त्रेता युग में लक्ष्मण के रूप में, तत्पश्चात द्वापर युग में बलराम के रूप में और अंत में कलयुग में मुनि रामानुज के रूप में भाई ने विष्णु रूपी भाई की सेवा की। यह लोक मान्यता श्री रामानुजाचार्य के अतुलनीय